दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, उठो माँ, दादी माँ, पंचम डॉक्टर को फोन डॉक्टर साहब, उठिए। माँ, प्लीज डॉक्टर साहब, देखिए, देखिए माँ को क्या हुआ, माँ। क्या हुआ? आई एम सॉरी अशोक जी, शी इज नो मोर। डॉक्टर साहब, आज कोई गलती कर दी होगी, देख लीजिए ना। हम इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक है? पंचम, कोई भी हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता। माँ, माँ, डैडी क्या कर रहे हैं? अशोक, अशोक, संभालो अपने आप को अशोक। अपने आप को। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज, कुछ भी नहीं होने वाला। ये वर्ड कुछ नहीं कर रही है। इस वक्त अशोक, रुक जा अशोक। मेरी माँ की जान ले ली। अरे पंचम, उसने मेरी माँ की जान ले ली। पंचम, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ चली गई पंचम। माँ, माँ। हेलो, क्या? माँ, ये नहीं हो सकता। आप कौन बोल रहे हैं? अशोक तो नहीं बुलाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? पंचम बेटा, संभालो अपने आप को। बेटे, ये तो विधि का विधान है। भार पंडित जी मां जी की तस्वीर मंगा रहे हैं। चलो बेटा, मेरे साथ चलो।
पेशेंट को होश आ गया। क्या? दादी माँ, आंखें खोलो दादी माँ, आपका पंचम बुला रहा है। पंचम, पंचम बेटा, एक बार बेटा, सिर्फ एक बार अपनी दादी माँ को पुकार ले। बुला दादी माँ को। देख, आज से पहले भी तूने कितनी बार अपनी दादी माँ को मौत के मुंह से बचाया है? तो आज एक बार फिर बेटा, एक बार फिर अपनी दादी माँ को पुकार ले बेटा। बेटा प्लीज, तू ऐसे क्या देख रहा मेरी तरफ? हाँ, सुनिए, राशि, तुम भी तो गवाह हो ना इस चीज की। तुम्हें पता है कि पंचम ने पहले कितनी बार दादी माँ को ठीक किया, कितनी बार। तुम मानती हो ना कि पंचम एक आम इंसान नहीं है, इसके ऊपर भगवान की कृपा जरूर है। इसे प्लीज बोल, इस बार भी मेरी माँ को ठीक कर दे। प्लीज इसे बोलो ना राशि। पंचम, देख पंचम, आज हमारे घर में कितना बड़ा हादसा हो गया बेटा, कितना बड़ा हादसा हो गया। सब कुछ ठीक कर दे बेटा, प्लीज सब कुछ ठीक कर दे पंचम। पंचम सब, पंचम 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 अपनी दादी माँ को ठीक कर दे। पंचम एक बार अपनी दादी माँ को पुकार। अशोक, अशोक, दादी माँ, मैं इनको कैसे समझाऊं कि इन लोगों की तरह मैं भी कुदरत के नियमों के सामने विवश हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। दादी माँ समझाओ। क्यों मुझे इतना मजबूर कर दिया भगवान? क्यों? कम से कम आज के दिन इतना तो समर्थ बनाया होता कि मैं अपने परिवारों के आंसू पोंछ पाता। गुनाह किया था रुक्मणी जी ने और सजा दे दी दादी माँ को। ये अन्याय किया है तूने, अन्याय किया है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? तुम स्वयं विकारग्रस्त हो गए पंचम, इसलिए कृष्ण का अंश बनकर जो शक्तियां और कृपा दृष्टि हमने तुम पर की थी वो हम सब आज वापस लेते हैं। गीता जीवन का सार है, जीवन का मूल मंत्र। इसे पढ़ते वक्त जो भी अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, अगर मेरे पास पेन हो तो मैं उसे लिख के रखती हूँ। अच्छा दिखाइए क्या लिखा? नहीं, अभी नहीं, मेरे मरने के बाद। उस वक्त शायद तुम्हें गीता सार के साथ मेरे जीवन का सार भी पढ़ने मिलेगा। पंचम ने मेरा जीवन धन्य कर दिया। पंचम, अगला जन्म तू मेरी कोख से लेना।
मौत हमेशा बहाना बनकर ही आती है। कभी वो बहाना कोई दुर्घटना होती है तो कभी कोई इंसान। भगवान मेरे सारे सत्कर्मों का फल पंचम को देना, ताकि वो अपनी खोई हुई शक्तियां फिर से पा सके, रोते हुओं के आंसू पोंछ सके, इस जग का कल्याण कर सके। दादी माँ, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम्हारे आशीर्वाद और अपने कर्मों से रोते हुओं के आंसू जरूर पोंछूंगा। ये मेरा वादा है। पंचम से कहिए कि ठाकुर अंकल को फोन कर दे। डोंट वरी, मैं करवाता हूँ। पंचम बेटे, धीरे से काम लो, संभालो अपने आप को। बेटा अभी तो बहुत से काम करने हैं। अंकल, अब हम किसको अपनी दादी माँ बुलाएंगे? मानता हूँ बेटा, ये बात तो है, लेकिन शायद यही विधि का विधान है। दादी और तुम्हारा बस इतना ही साथ लिखा था। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि ठाकुर वीरभान सिंह को इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर दो। ठीक है अंकल। ठाकुर साहब, आप इस बार हमारी और मदद कर दीजिए। हम आपको वचन। ठहरो बंसीलाल, हमें वचन देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। हमारा नाम ठाकुर वीरभान सिंह है। जमाना बदल गया, जमाने की दौड़ में हमारी औलादें भी बदल गई, बाकी हम नहीं बदले। हम आज भी वही। हम जिसे भी वचन देते हैं उसका निर्वाह करते हैं, और जो कोई हमें वचन देता है उसे उसका निर्वाह करना ही पड़ता है। जो वचन तुम हमें देने जा रहे हो बंसीलाल, अगर तुम उससे मुकर गए तो हम तुम्हें बर्बाद करवा देंगे, और हो सकता है इससे ज्यादा कुछ तुम्हारे साथ हो जाए। इसलिए हमें वचन देने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लो। ठाकुर साहब, किसका फोन है? दमयंती जी के पोते का फोन है। दमयंती भाभी का फोन? हेलो। हेलो ठाकुर जी, मैं दमयंती देवी का पोता पंचम बोल रहा हूँ। जीते रहो। आज बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई। भाभी जी कैसी हैं? जी, उनका देहांत हो गया। क्या? कब? आज ही सुबह। कैसे? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? ओह, राम राम। बेटे, जरा अपने पिताजी को फोन देना। जी, मैं अभी डैड को फोन देता हूँ। पंडित जी ने सामान की जो लिस्ट दी थी, मैंने चिराग को लाने के लिए भेजा है। डैड, ठाकुर वीरभान सिंह का फोन है। बात कर लो। नमस्ते ठाकुर अंकल। अशोक बेटे, बहुत दुख हुआ सुनकर, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। ये तो प्रकृति का नियम है बेटे, जिसके सामने इंसान को झुकना पड़ता है। हम अभी निकल रहे हैं, हमारा इंतजार करना। हमारे पहुंचने के बाद ही भाभी जी का अंतिम संस्कार करना। हमने एक भाभी जी को वचन दिया हुआ है, उसे पूरा करना है। ठीक है ठाकुर अंकल, मैं आपका इंतजार करूंगा। मीरा, बेटा देखो तुम्हारा फोन है। हाँ पापा, आई। रिया, हाँ रिया, ये बताओ शादी कैसी रही और मेरा बुके मिला? हाँ मीरा, तुम्हारा वो गिफ्ट मिला है जिसे पंचम का परिवार जिंदगी भर नहीं भूलेगा।
क्या हुआ? मैंने गिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? हाँ मीरा, तुम्हें मैंने यही बताने के लिए फोन किया है। तुम्हारे बुके ने पंचम की दादी की जान ले ली। क्या? रिया, रिया तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तो वो... रिया, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं मीरा, तुम यहाँ गलती से भी कदम रखने की कोशिश मत करना। बेटा क्या हुआ? मीरा, मीरा रुको, जरा देखो इसे क्या हुआ। इनसे क्या हुआ ये मत पूछिए, इनसे ये पूछिए ये क्यों हुआ। बेटा किसका फोन था? डैडी, रिया का फोन था। और अब इनसे ये पूछिए कि इन्हें पंचम की दादी की जान लेने की क्या जरूरत थी। क्या? ये पंचम की दादी की खूनी है, पंचम की दादी का खून करके आ रही है ये। शट अप मीरा। उस बुढ़िया की मौत की वजह मैं नहीं, उसका कमजोर दिल था। मैंने तो सबके सामने जाके सिर्फ सच्चाई कही। वो बुढ़िया उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, अटैक आया और मर गई। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? किस लिए गई थी तुम वहां पर? किस लिए? मेरी तलाश में। मैं तो इन्हें नहीं मिली, लेकिन ये अपना काम कराई। देखिए कामयाबी का सुकून इनके चेहरे पर किस तरह झलक रहा है। एक मिनट मम्मा, रुकिए। पंचम के दुश्मन आपकी इस कामयाबी पर आपको बहुत दुआएं देते होंगे, तो मैं भी आपको एक दुआ देती हूँ। भगवान करे बहुत ही जल्द आपकी ये बेटी भी मरे।